अमेरिका ने शरण की संख्या को दोगुना करने की योजना बनाई। ओवरऑल बिडेन बॉर्डर पर अधिकारी। दोस्तों, प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस कर्मचारियों की संख्या डबल करके शरण प्रणाली और गति बढ़ाने की कोशिश की है। मैक्सिको सीमा पर पिछले 20 सालों में यह साल सबसे ज्यादा संख्या में प्रवासी बॉर्डर पर गिरफ्तारियां बढ़ गई है। न्यायाधीशों द्वारा हल किया गया प्रस्तावित नियम शरण अधिकारियों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए अधिकृत करेगा। सीमा पार करने के तुरंत बाद सुरक्षा के लिए प्रवासियों के दावे, बैकलॉग, यूएस इमिग्रेशन कोर्ट, जहां मामलों को होने में अक्सर सालों लग जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS के एक सेक्रेटरी अलेजेंड्रो मायोर्क्स ने अपने एक बयान में कहा कि विनिमय संयुक्त राज्य अमेरिका को अनुमति देगा। व्यक्तियों के शरण दाव पर अधिक शीघ्रता और कुशलता से विचार करें। नियम को अंतिम रूप देने में महीनों लग सकते हैं और यह तुरंत नहीं बदलेगा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान अधिकांश सीमा पार करने वालों को खदेड़ने की वर्तमान नीति। DHS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य अतिरिक्त 1000 शरण अधिकारियों को नियुक्त करना है और साथ में अन्य 1000 सहायक कर्मचारियों। अब एप्लीकेशन फीस बढ़ जाती है। हायरिंग होड़ लगभग 800 की वर्तमान फसल को दुगना कर देगी। शरण अधिकारी और कांग्रेस या इमिग्रेशन द्वारा फंड पूरा किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम 3 महीने के भीतर दावों का आकलन करने में सक्षम होंगे। ये सब कुछ सरल अधिकारी की संख्या पर निर्भर करता है जिसको काम पर रखा गया है। बिडेन को सत्ता में आने के बाद से ये शरण व्यवस्था में यह सबसे बड़ा प्रस्तावित बदलाव है। जनवरी में ऑफिस और जुलाई में 21 पॉइंट्स इमिग्रेशन की योजना को अनावरण किया। यूएस मैक्सिको सीमा पर गिरफ्तारियां अपने उच्चतम मासिक स्तर पर पहुंच गई है। पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कई लोगों को वापस लेने के लिए प्रतिबंधित इमिग्रेशन नीतियां। अधिकारी ने कहा, अनियमित प्रवास, अगर हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन आश्रय शरण चाहने वाला है और कौन नहीं है। पहले की प्रक्रिया में लगता है कि कुछ प्रोत्साहनों को कम करना है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पहले चरण में योजना को लागू करने की उम्मीद है। इसे इस आधार पर लागू करना कि प्रवासियों परिवारों का सामना कहां हुआ था और यूनाइटेड स्टेट में उनका लक्ष्य स्थान क्या है। बिडेन के नियोजित ओवरऑल को बनाए रखने के उनके निर्णय से प्रभावित है। ट्रंप युग की सीमा निष्कासन नीति, जिसे शीर्षक 42 के रूप में जाना जाता है, जो सबसे अधिक अवरुद्ध करती है। महामारी के दौरान सीमा पर फंसे प्रवासी यहां तक कि शरण के लिए माना जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी DHS अधिकारी ने कहा, प्रस्तावित नियम औपचारिक रूप से संघीय रजिस्टर में प्रकाशित किया जाएगा। सार्वजनिक टिप्पणी की 60 दिनों की अवधि से गुजरेगा। उसके बाद सरकार की समीक्षा प्रक्रिया 2022 की शुरुआत में फैल सकती है। एक सरकारी अनुमान, यदि लगभग 2000 शरण कर्मचारियों को काम पर रखा जाता है तो इस विनिमय पर लगभग खर्च आएगा आने वाले द्वितीय वर्ष में 438 मिलियन, जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है। यह विनिमय उन प्रवासियों को अनुमति देगा जो उसके माध्यम से शरण के लिए आवेदन करते हैं। हिरासत में रखने के बजाय हिरासत से रिहा करने की प्रक्रिया, उनके मामलों को फास्ट ट्रैक आधार पर संसाधित किया जाता है। नया नियम दोनों इमिग्रेंट कट्टरपंथियों के बीच प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है और उदारवादी, क्योंकि यह अप्रवासियों के रिहा करने की अनुमति देगा, लेकिन वही समय उन लोगों के लिए निवासन में तेजी ला सकता है जो अपने मामले खो देते हैं। हाँ दोस्तों, तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना।